हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे आरबीआई के टॉपिक को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। सो आप लोग क्या जानते होंगे आरबीआई के बारे में? आरबीआई क्या क्या है? आरबीआई को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। व्हाट इज आरबीआई? सो आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंकों का बैंक है आरबीआई। ठीक है, अगर इसको मतलब क्या आप आरबीआई से सीधे पैसा ले सकते हैं? मतलब क्या आपका अकाउंट आरबीआई में ओपन हो सकता है? अगर ये कोई पूछे तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली आरबीआई में जाके अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये क्या करता है? ये केवल बैंकों को पैसा देता है। ये मतलब हम आप पे आम इंसान इसमें नहीं जाते हैं। ओके, अब इसका देखते हैं कि ये सेंट्रल बैंक है, मतलब ये एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, सेंट्रल बैंक है। ये दो और देशों का सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर चुका है, जो कि है पाकिस्तान एंड म्यांमार। ठीक है, ये दो और देशों का सेंट्रल बैंक की तरह काम कर चुका है। अब इसका देखते हैं कि इसकी फाउंडेशन डे कब रही थी। सो इसका फाउंडेशन डे रहा था, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1935 में। 1935 में इसका फाउंडेशन हुआ था। आरबीआई एक्ट क्या है? ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब जो इसके नेशनलाइज, जिसको कि हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, मतलब ये आरबीआई कब वो बना था, आरबीआई कब सरकारी बैंक हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो ये हुआ था 1949 में, मतलब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर अगर कोई पूछे तो स्टार्टिंग में जब ये बना था तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बट बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो गया। कहाँ हो गया? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इस समय अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई में होगा। ठीक है, आरबीआई का सेटअप मतलब एक और बनता है कि ये किसके कहने पर इसको सेटअप किया गया था, कौन सी कमीशन के तहत में आता है। तो आरबीआई का सेटअप एक आता है हिल्टन एंग। क्या है? हिल्टन यंग कमीशन के तहत में इसका सेटअप किया गया था। अब एक और बनता है कि जब इतना हो चुका तो ये भी तो मन में आएगा कि बता दो कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन रहे थे। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर जो बने थे वो थे, आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से ये थे, ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन थे, यहाँ से थे। लेकिन जो इसके फर्स्ट, अगर इसमें पूछे कि इसके इंडिया के फर्स्ट, ये थे ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन जो इंडिया का फर्स्ट बना था वो कौन था? सो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन था इंडिया के फर्स्ट गवर्नर? सीडी देशमुख। ठीक है, सो अगर एग्जाम में ये पूछे कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर, तो आपका राइट अगर आपसे पूछे कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर, तो आपका आएगा सर एक सेकेंड,
ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। एंड इंडिया के फर्स्ट गवर्नर तो वो बने थे CD देशमुख। अब आगे चलते हैं। अब ये वो होगा क्वेश्चन जो प्रेजेंट RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, कौन है? RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास ये RBI के प्रेजेंट गवर्नर है। कौन से नंबर के हैं? तो 25 नंबर के ये गवर्नर है। अब RBI में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, 1 गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर। याद रखिएगा, RBI में 1 गवर्नर जो कि हैं शक्तिकांत दास, ये हमारे 25 नंबर के गवर्नर हैं। और 4 यहाँ पे अब आ रहे हैं डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर कितने हो जाएंगे? तो ये हैं 4। कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट आएंगे MD पात्रा, माइकल डी पात्रा, जिसको बोलते हैं माइकल डी पात्रा, MD पात्रा। सेकंड इज M राजेश्वर राव। नेक्स्ट इज T रविशंकर एंड नेक्स्ट इज स्वामीनाथन जानकी रमन। ये हमारे 4 डिप्टी गवर्नर हो चुके हैं। ठीक है, देखो अब रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो पढ़ा कि उसका फाउंडेशन कब हुआ। फाउंडेशन उसका हुआ था 1935 में। RBI एक्ट 1934 के तहत में हुआ था। नेशनलाइज हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर उसका मुंबई महाराष्ट्र में है। सेटअप किसके कमीशन पे इसको सेटअप किया गया था? तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसको सेटअप किया गया था। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो बने थे वो थे CD देशमुख। प्रेजेंट गवर्नर ये है शक्तिकांत दास, 25 नंबर के ये गवर्नर रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें नाम है माइकल डी पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। यहाँ तक का क्लियर है? ओके, अब इसके आगे चलते हैं। अब चलो इसका देखते हैं कि RBI की जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस अब प्रिंटिंग प्रेस RBI प्रिंटिंग प्रेस 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। ठीक है, हमारे देश में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। देख कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। तो ये है मैसूर, साल्वनिक, देवास एंड नासिक। ठीक है, मैसूर, साल्वनिक, देवास, नासिक। मैसूर साल्वनिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यानी कि RBI का है। देवास एंड नासिक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI का है। जो RBI है वो किसके तहत में? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैसूर साल्वनिक प्रिंटिंग प्रेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है BRBNMPL के तहत, जिसका फुल फॉर्म बनेगा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब जो GOV यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये आएगा SPMCIL। इसका है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हमारा अब यहाँ पे क्लियर। क्या करता है? ये क्वाइन की, सिक्कों की ढलाई करता है। ये भी 4 है। ठीक, ये भी 4 आते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं उसको देखते हैं। इसमें आ रहे हैं हमारे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। कौन कौन से हैं?
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। ठीक है, तो क्या क्या क्या, प्रिंटिंग प्रेस, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी इंडिया का प्रिंटिंग प्रेस 4 होता है, मैसूर, सॉल्वानिक, देवास, नासिक। मैसूर और सॉल्वानिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। BRBNMPL मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ये आता है। एंड SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है। हमारे देश में चार कॉइन जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है, मिंटिंग, उसको हम मिंटिंग बोलते हैं, है कहाँ कहाँ पे है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। यहां तक का क्लियर। चल आगे चलते हैं। अब देखो 1 रुपए की सिक्का, सॉरी 1 रुपए का नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट issued by 1 rupee note issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अबव 1 रुपी नोट, ठीक, क्या रहेगा, अबव 1 रुपी नोट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 रुपए का नोट इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपए से ऊपर का नोट आरबीआई इशू करता है। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर साइन जो होता है, साइन फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस मिनिस्टर का साइन होता है। एंड और बाकी नोट पे जो होता है, बाकी नोट पे साइन किसका होता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्लियर, क्या है इसमें, देखो क्या था इसमें, 1 रुपए का जो नोट आएगा, 1 रुपए का नोट इशू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपए से ऊपर के नोट को इशू करेगा आरबीआई। 1 रुपए के नोट पे साइन होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, एंड 1 रुपए से ऊपर के नोट पर साइन होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई का। इट्स दैट क्लियर। चल आगे, अब यहां पे एक और भी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, नोट, जो नोट डोमिनेशन होता है, नोट डोमिनेशन जो होगा वो हम 10,000 तक का कर सकते हैं। एंड क्वाइन डोमिनेशन, डेनोमिनेशन 1000 तक का कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम 10,000 तक के नोट को जारी कर सकते हैं और 1000 तक के सिक्के को जारी कर सकते हैं। क्लियर। चल ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते 2 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि हाल ही में, मतलब कि अभी ये कल और परसों की न्यूज़ में आई हुई है कि अभी आरबीआई के 18th गवर्नर, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, उनका नाम क्या है। ठीक है, याद करिए 18th गवर्नर। और एक और बताइएगा, यहाँ पे देखो आरबीआई के 18th गवर्नर का नाम, एंड ये बताना कि क्वाइन, जो क्वाइन होता है उस पर किसका साइन होता है, क्वाइन पे किसका साइन होता है ये बताना है। और आरबीआई के 18th गवर्नर, चलो इसमें से एक बता देते हैं कि अभी ये हाल ही की न्यूज़ है, इधर इसी हफ्ते की न्यूज़ है, इसमें आई है आरबीआई के 18th गवर्नर यानी कि एस वेंकटरमन। क्या है, यहाँ पे देखो एस वेंकटरमन, इनकी मृत्यु हो गई है, जो कि ये आरबीआई के 18th गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग बताना कि 1 रुपए की क्वाइन पे, सॉरी 1 रुपए की क्वाइन पे नहीं, क्वाइन पे किसका साइन होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।